1.5 लाख रुपए बिस्सा ज़मीन बिकाऊ है, जो कि मड़िहान से घोरावल के लिए रास्ता जाता है मेन रोड पे। कलवारी से घोरावल, जब कलवारी से 2-3 किलोमीटर जाएंगे तो घोरावल वाले रोड पे मेन रोड पे है, जिसका फ्रंट देखेंगे तो लमसम 150 फीट फ्रंट है। टोटल ज़मीन 2 बीघा है। लेने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। आज बात करते हैं घोरावल और सोनभद्र ज़िले में प्रॉपर्टी के बारे में, जो कि चीप, सस्ते और किफ़ायती रेट में है, और कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी प्रॉपर्टी है उसी का डिटेल के जानेंगे हम। इसमें घोरावल हो गया, रावर्ट्सगंज हो गया, ठीक है, रेणुकूट, कुदारन, इन जगहों पे प्रॉपर्टी का डिटेल बात करेंगे। वीडियो आप पूरा देखिए, जिससे कि आपको पता लगेगा कहाँ पे क्या क्या है। यदि कोई प्रॉपर्टी ख़रीदने का विचार कर रहे हैं उधर के साइड में, सोनभद्र ज़िले में हुआ चाहे मिर्ज़ापुर ज़िले में, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मड़िहान से जब घोरावल के लिए जाएंगे तो कलवारी पड़ेगा। कलवारी से जस्ट 2-3 किलोमीटर आगे घोरावल वाले रोड पे 2 किलोमीटर जाने के बाद 150 फीट फ्रंट आएगा। एक ज़मीन है, 2 बीघा है। ठीक है, लिखने वाले 4-5 लोग हैं, और रेट देखेंगे तो 1.5 लाख रुपये बिस्सा पड़ेगा। टोटल 60 लाख रुपए देने हैं इस प्रॉपर्टी के। 1-2 बिस्सा की बिक्री नहीं है इसमें, जब भी बिकेगा तो पूरा ही बिकेगा। लेने के लिए आप कॉल कर सकते हैं, कॉल या संपर्क कर सकते हैं मुझसे। और जो टाइम है कॉल करने का, शाम 5 से 9 बजे के बीच में आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब, और यदि प्रॉपर्टी वगैरह लेना चाहते हैं, यदि प्रॉपर्टी में इन्वॉल्व हैं कहीं ना कहीं से, तो ज्वाइन ज़रूर कर लीजिए। ज्वाइन का चार्ज 119 रुपये है, जिससे कि आप हमारे संपर्क में रहेंगे किसी भी प्रॉपर्टी को लेके। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी देखेंगे तो घोरावल से पश्चिम साइड, पश्चिम और दक्षिण लेके है। जगह का नाम लाली कन्हारी पड़ेगा, जो घोरावल से लमसम 25 किलोमीटर दूरी पे है। वहाँ पे 20 बीघा ज़मीन है, पिच रोड है, प्राइमरी स्कूल नज़दीक है वहाँ पे। ठीक है, और रेट देखेंगे तो 5 लाख रुपए बीघा पड़ेगा। टोटल 20 बीघा है। रोड से लगी हुई ज़मीन है, 10 बीघा रोड से लगी हुई है, 10 बीघा उसके पीछे है। ठीक है, लेने के लिए संपर्क कर सकते हैं। टोटल इकट्ठा बिकेगी ये ज़मीन। जो लोग इंटरेस्टेड हैं इस ज़मीन पे विचार कर सकते हैं। ज़मीन पूरी तरह खेती के लिए है, और पानी की फैसिलिटी है, नहर है ज़मीन के मतलब पीछे हिस्से से पानी की सुविधा है नहर की। और इस ज़मीन को आप देख सकते हैं जिनको लेना होगा। आइए तीसरी ज़मीन की बात करते हैं। घोरावल में ही बात कर रहे हैं तो घोरावल से मतलब घोरावल मार्केट से 5 किलोमीटर की दूरी पे जब जाएंगे पश्चिम साइड में, ठीक है, तो वहाँ मेन रोड से करीब 300 मीटर हट के एक ज़मीन 50 बीघा ज़मीन मिलेगी। खेती वाली है, पूरी मिट्टी काली है, ज़मीन चकरोड है। ठीक है, और रेट देखेंगे तो 8 लाख रुपए बीघा पड़ेगा वो ज़मीन। यहाँ पे भी ज़मीन कम से कम पूरा ही ख़रीदना पड़ेगा, या 25 बीघा लेंगे या 50 बीघा लेंगे। 8 लाख रुपए बीघा पड़ेगा। और पानी की फैसिलिटी ठीक है, कच्चा रोड है, चक रोड, जिस पे गाड़ी वगैरह चली जाएगी। हालांकि वो पक्का बन जाएगा आने वाले दिनों में। ठीक है, और मेन रोड से 300-400 मीटर होगा वहाँ। ठीक है, इस ज़मीन को भी देख सकते हैं। जो लोग खेती की ज़मीन देखना ढूंढ रहे हैं, ठीक है, मार्केट में खेती की सस्ती ज़मीन, तो मुझे नहीं लगता कि 8 लाख रुपए बीघा से कि खेती के लिए कोई सस्ती भी ज़मीन मिलेगी जो कि हर तरह से परफेक्ट हो। ठीक है, ये ज़मीन परफेक्ट है खेती के लिए भी, जिसमें कि धान और गेहूँ दोनों फसल हो सकती है इसमें। और बनारस की दूरी की बात करें तो लमसम बनारस से 80-90 किलोमीटर पड़ सकता है। चाहे मोटी मोटा देखेंगे तो 100 किलोमीटर बनारस से पड़ सकता है। वाराणसी से देखेंगे तो राजगढ़ हो जाएगा 60 किलोमीटर, और राजगढ़ से 20 किलोमीटर घोरावल, और घोरावल से 5-7 किलोमीटर ही है। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं इस ज़मीन को। यही एक और ज़मीन है घोरावल से रावर्ट्सगंज के लिए जब जाएंगे तो 9 किलोमीटर, 8-9 किलोमीटर की दूरी पे मेन रोड से 1 किलोमीटर पड़ेगा, और गांव का नाम पड़ेगा कढ़ी बराव। ठीक है, वहाँ पे भी आपको 13 से 14 बीघा ज़मीन मिलेगी। पिच रोड लगी हुई, 20 फीट का रोड है। पानी की फैसिलिटी ठीक ठाक है वहाँ पे, और उसमें बोरिंग भी है। टोटल ज़मीन 13 से 14 बीघा। रेट देखेंगे तो 15 लाख रुपए बीघा पड़ेगा। ठीक है, बोरिंग वोरिंग सब है, कमरा बना हुआ है, पूरा ज़मीन इकट्ठा बिकेगा।
जो इंटरेस्टेड हों इस पे तो बात कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। ये ज़मीन काफ़ी अच्छा है, रेट भी ठीक है। रेट थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन जब ज़मीन हर तरह से परफेक्ट होगा तो रेट वैसे ही रहेगा ही। ठीक है, यदि आप सही ज़मीन ढूंढ रहे हैं तो ये काफ़ी ठीक ठाक है ये वाली ज़मीन। लिखने वाले ज़मीन का रजिस्ट्री करने वाले जनरल जाति के हैं और रीसेल का है ये। ठीक है, तो इस ज़मीन को आप देख सकते हैं जो लोग इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, अब आते हैं, बात करते हैं इसके अलावा जब आगे बढ़ते हैं तो रावर्सगंज में एक प्रॉपर्टी है मेन रोड पे, जहाँ पे कि बनारस से रोड आ रहा है, इधर मिर्ज़ापुर से, घोरावल नहीं मिर्ज़ापुर से, जो मिर्ज़ापुर से मडिहान से होते हुए जा रहा है, जहाँ कॉर्नर है उसी से 200 मीटर की दूरी पे एक 18 बीसी का प्लॉट है, जिसपे कि इधर से भी रास्ता है उधर से भी रास्ता है। और इसको देख सकते हैं 5 लाख रुपए बिस्सा पड़ेगा। ये टोटल ज़मीन बिकेगा 18 बिस्वा। इस ज़मीन को भी आप देख सकते हैं। ठीक है, रावर्सगंज में पड़ेगा। तिराहा से 200 मीटर, मतलब 2-250 के मीटर के दायरे में ही है ये। ठीक है, 20 फीट का रोड है, दोनों साइड से पड़ेगा रास्ता। इस ज़मीन को भी आप देख सकते हैं। रावर्सगंज में एक मकान भी आप चाहें तो देख सकते हैं। एक मकान है रावर्सगंज में, ठीक है, जो कि रावर्सगंज से थोड़ा सा आगे जाएंगे 2 किलोमीटर तो पावर हाउस है। ठीक है, रावर्सगंज से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो लमसम 1 किलोमीटर आगे जाएंगे। ठीक है, मार्केट से तो 3 मंजिला बना हुआ मकान है, जिसका कि फ्रंट देखेंगे तो 35 फीट फ्रंट आएगा और बाकी गहराई है। ठीक है, और 110 फीट गहराई है, 35 फीट फ्रंट है। ठीक है, उसमें 3 मंजिल बना हुआ है और कम से कम 22 कमरे हैं उसमें। लेने के लिए संपर्क कर सकते हैं। इसकी रेट की बात फ़ोन पे हो जाएगी, कितना वैल्यू है इसकी। जो लोग कमर्शियल या किसी भी पर्पज़ से इस मकान को देखना चाहेंगे, चाहे किराए पे या वगैरह, तो इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छा है ये मकान। तो इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, रावर्सगंज सोनभद्र ज़िला में है ये। ठीक है, तो काफ़ी बेस्ट है इन्वेस्टमेंट के लिए, चाहे किराए पे देने के लिए या फ्यूचर में कोई ऐसा चीज़ आप खोलना चाहते हैं, होटल रेस्टोरेंट या किसी भी पर्पज़ के लिए, तो ये काफ़ी ठीक है। रावर्सगंज मार्केट के नज़दीक पड़ेगा, नेशनल हाईवे पे है, स्टेट हाईवे, वो तो नेशनल हाईवे नहीं है, स्टेट हाईवे है। इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, और यदि आगे जाते हैं रेणुकूट से 10 किलोमीटर या 12 किलोमीटर आगे एक जगह मेन रोड से थोड़ा सा हट के 40 बीघा ज़मीन है और वहाँ पे करीब 20-22 बीघा नंबर की है, बाकी ऐसे ही है आबादी या कुछ, मतलब 40 बीघा पे कब्जा है उनका। ये ज़मीन आप देख सकते हैं। रेट देखेंगे तो लमसम 9 लाख रुपए बीघा पड़ेगा। जाति के जनरल हैं, खेती वगैरह भी होती है, कुछ पथरीली ज़मीन है। ठीक है, इस ज़मीन को देख सकते हैं, बोरिंग वगैरह सब है, कमरा वगैरह बना हुआ है वहाँ पे। लेने के लिए संपर्क कर सकते हैं। हालांकि 20-22 बीघा का ही आपको पैसा देना है, बाकी ज़मीन आपको फ्री में मिलेगी। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं जो लोग इंटरेस्टेड हैं इस ज़मीन को लेने के लिए। तो मैं उधर का बताया, रावर्सगंज हो गया, और ये ज़मीन रेणुकूट से आगे है। जगह का नाम मुझे इस समय याद नहीं आ रहा, फ़ोन पे बात करेंगे तो बता देंगे। ठीक है, इस ज़मीन को आप देख सकते हैं। ठीक है, कुदारन देखेंगे तो कुदारन जब बनारस से चलेंगे तो बनारस से 25 किलोमीटर की दूरी पे कुदारन है। ठीक है, कुदारन चौराहे से करीब 300-400 मीटर की दूरी पे ही है। 26 बिस्वा ज़मीन है। रेट देखेंगे तो 10 लाख रुपए बिस्सा पड़ेगा। हालांकि वहाँ पे रिंग रोड आ गया है। ठीक है, रिंग रोड से 100-150 मीटर, जो उधर से विंध्य एक्सप्रेसवे या विंध्य कुछ बाहर से बनता हुआ, जो मिर्ज़ापुर साइड से आउटर के लिए बनता हुआ रोड आ रहा है, हाईवे आ रहा है वहाँ से, और इधर से ये स्टेट हाईवे है, उधर से एक रिंग रोड बन रहा है इस समय, तो उससे 150 मीटर की दूरी पे है। तो ये ज़मीन भी देख सकते हैं। 26 बिस्वा है, 10 लाख रुपए बिस्वा है, क्योंकि इस पे दोनों ओर से रोड मिलेगा। एक तरह से स्टेट हाईवे जो रावर्सगंज जा रहा है, दूसरा उधर मिर्ज़ापुर से जो आ रहा है एक्सप्रेसवे। कोई भी जगह मैंने आपको सोनभद्र ज़िले में जो ज़मीन सस्ती और महंगी, रावर्सगंज, घोरावल, रेणुकूट, कुदारन, ये सब साइट के मैंने ज़मीन के जिक्र किया है। ठीक है, यदि आप इंटरेस्टेड हैं किसी भी प्रॉपर्टी को लेके तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। शाम को
5 से 9 बजे के बीच में। हालांकि उसमें बात करने के लिए नंबर इसमें प्रोवाइड है, हमारे चैनल पे दिया गया है। मेरा मेल आईडी भी है और बाकी आप चाहें तो ज्वाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, ज्वाइन करने के बाद संपर्क करना आसान रहेगा। ठीक है, और मेंबरशिप ले लेंगे तो संपर्क करना आसान रहेगा। और किसी भी प्रॉपर्टी को लेने के लिए पहले पेपर वर्क ज़रूर जांच पड़ताल करवा लें, पेपर सही रहेगा तभी उसको लें। और रही बात हमारे चैनल से जो भी सूचनाएं दी जाती हैं वो तहसील से या किसी भी ज़मीन का वेरीफाई करके नहीं दी जाती है, और ना ही ऐसा संभव है कि हर ज़मीन का आदमी पेपर ऐड डाले तो उसको कोर्ट से वेरीफाई करे। हाँ, सामने से जो बातें आती हैं, सामने से मौखिक जो पूछताछ में जो निकलता है वही चीज़ें बताई जाती हैं। आपको यदि लेना है, जब भी इंटरेस्टेड होते हैं तो उसकी पूरी जानकारी आप अपने स्तर से निकलवाएं, तहसील से, वकील से, और मौके पे जाके लोगों से पूछताछ करके हर तरह से जब संतुष्ट हो जाएं तभी आप उस प्रॉपर्टी को लें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।